समर्थकों के साथ वीर तेजाजी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। उधर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दोषी को पकड़ने की तुरंत कार्रवाई की और उसके बाद मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोग संतुष्ट दिखाई दे रहे। लोग अब तेजाजी महाराज की मूर्ति को दोबारा विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में जुट गए हैं। साथ ही इस मुद्दे पर नेताओं को राजनीति ना करने की अपील कर रहे। इस तेजाजी मंदिर के लिए जमीन देने वाले बिरधी चंद और मंदिर के पुजारी मनोज कुमार शर्मा ने नेताओं से अपील की है कि वे इस मुद्दे पर राजनीति ना करें। लगातार मैं कांटेक्ट में था, लेकिन पुलिस को इतना जल्दी अगर पुलिस लाठीचार्ज नहीं करती तो ये आवश्यकता भी नहीं पड़ती, ये टेलीफोन पे बात हो जाती, मान जाती। लेकिन पुलिस ने नहीं, ये मुख्यमंत्री हाउस से और उनके घर से जो इशारा था उसके बाद पुलिस ने लाठियां बांधी। और आपने देखा होगा कि नौजवानों के अंदर जो जोश है, जिस तरह राजस्थान में बात चली कि हजारों लोग चलेंगे कल सांगानेर, राजस्थान सरकार डर गई और थाने में मंत्री चले गए। पहली बार आपने देखा होगा कि सरकार के 3 मंत्री थाने के अंदर इनको छुड़ाने के लिए पहुंचे कि जल्दी जल्दी मामला निपट जाए। हनुमान बेनीवाल कल नहीं पहुंचे, यही कारण था। मैं थाने भी गया, इनको लेके आया सबको, और शांतिपूर्वक तरीके से मैंने अपील भी करी। सब लोग अपने घरों पर जाएंगे, हम नहीं चाहते लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लिया जाए, लेकिन ऐसी घटनाएं राजस्थान के अंदर नहीं हो, ये मैंने अपील करी। मैंने सरकार के मंत्री को भी कहा कि आप भी ये एक्ट बनवाएं जिससे दोबारा ऐसी घटनाएं महापुरुष जो लोक देवता है, महापुरुष से शहीद है, उनकी मूर्ति तोड़ने की जो घटनाएं हो रही है वो दोबारा से नहीं होनी चाहिए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू से लेकर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को धमकियों के बाद राजस्थान की जेलें एक बार फिर चर्चा में हैं। जेलों में बंद क्रिमिनल और जेल कर्मचारी मिलकर धमकी, फिरौती और वसूली गैंग का नेटवर्क चला रहे हैं और उनका साथ कोई और नहीं बल्कि जेल के होमगार्ड और प्रहरी ही दे रहे हैं। जोधपुर सेंट्रल जेल में फोन और सिम मिलने के मामले में पुलिस की कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। जेल से धमकी और वसूली का खेल, जेल के चौकीदार अपराधियों के यार, फोन सिम की डिलीवरी मास्टरमाइंड कौन? तिहाड़ के बाद प्रदेश की सुरक्षित जेलों में शुमार जोधपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल समेत कई प्रतिबंधित सामग्री मिलने और कैदियों में झगड़े की खबरें सामने आती रहती हैं। लेकिन अब नया खुलासा हुआ जो जेल में बड़े खेल की ओर इशारा कर रहा है। तमाम उन्नत तकनीक के सुरक्षा उपकरणों के बावजूद आखिर सेंट्रल जेल में मोबाइल, सिम, नशीले पदार्थ कैसे पहुंच रहे हैं? संभवतः इस यक्ष प्रश्न का जवाब पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई और जेल प्रशासन की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट से मिल गया है। दरअसल रातानाड़ा पुलिस ने जेल में सिम पहुंचाने के आरोप में एक जेल प्रहरी और 2 युवकों को गिरफ्तार किया। वहीं जेल प्रशासन ने एक होमगार्ड के खिलाफ सुरक्षा कक्ष तक जेब में फोन डालकर ले जाने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। इन दोनों मामलों को देखने के बाद ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बाढ़ ही खेत आ गई। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने 1.5 से 2 साल में 40 से 50 सिमें जेल में भेजने की बात कबूल की। पिछले साल जेल में 16 फोन, 9 सिम बरामद की गई थी। इसी सिलसिले में पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी आकिब के कहने पर हुसैन ने 10 सिम खरीदी थी और 2 सिम आकिब को दी थी, जिसके बदले में आकिब ने उसे 500 रुपए दिए थे। इसके बाद पुलिस ने आकिब को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आ गई। उसने हुसैन के नाम वाली 2 सिम जेल में प्रहरी राजेश बिश्नोई को सौंपी थी, जो वो जेल के अंदर ले गया था। जेल में चल रहे इस खेल का एक ट्रेनी आईपीएस ने भी खुलासा किया था। 21 मार्च को जब ट्रेनी आईपीएस जेल की अचानक तलाशी लेने पहुंचे तो 20 मिनट तक उन्हें एंट्री नहीं दी गई थी। में हमने बहुत वार्तालाप किया, वहाँ पर जेल के इंस्पेक्टर भी थे, उन्होंने भी कोई सहयोग नहीं किया। एडीसीपी मेरे साथ में उपस्थित थे, मैं खुद उपस्थित था, हमारे साथ में तहसीलदार वहाँ के, तो एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहाँ पे थे। इसके बावजूद भी 20 मिनट तक गेट नहीं खोला, क्योंकि 20 मिनट बहुत होते हैं। कोई भी सामान, बहुत बड़ा जेल है, उसमें 16 बैरक, 16 वार्ड है, तो उसमें सामान छुपाने के लिए उपलब्ध समय उन्हें मिल गया। उसके बाद अंदर जाके चेकिंग करने का कोई औचित्य। वहीं 28 मार्च को सेंट्रल जेल की सुरक्षा जांच कक्ष में जब जेल अधीक्षक प्रदीप लखावत पहुंचे
तब तलाशी के दौरान जेल में तैनात होमगार्ड नैना राम की जेब से एक मोबाइल बरामद हुआ, जिसकी एफआईआर जेल अधीक्षक लखावत ने रातानाडा थाने में दर्ज कराई। बताते चले कि जोधपुर सेंट्रल जेल में दुर्दांत आतंकवादियों सहित फिल्म अभिनेता सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई, आसाराम भंवरी हत्याकांड में आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा मलखान सिंह बिश्नोई सजा काट चुके हैं। हाल ही में सीएम भजनलाल और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को जेल से धमकी मिलने के बाद खुद मुख्यमंत्री ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक लेकर प्रदेश के सभी जेलों में सघन तलाशी अभियान चलाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद प्रदेश भर की जेलों में सर्च अभियान चलाया गया। ऐसे में जोधपुर की जेल में चल रहे मिलीभगत के खेल का खुलासा हो पाया। अब देखना ये होगा कि इन आरोपियों से पूछताछ में और क्या क्या सामने आएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर की रिपोर्ट।